राहुल गांधी ठीक? राहुल गांधी सबसे सुपर फिट है। जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, भारत की जनता अकवाली होगा, उस दिन राहुल गांधी कांग्रेस के गठबंधन में सरकार बिहार बनावेगा। नीतीश कुमार और मोदी दोनों बीजेपी के दलाल हैं। वो किसी का पार्टी का आदमी नहीं है। के जाति के नेता है? हाँ, हम हमारे जाति का नेता नहीं है। हमारे जाति कोई भी गिरिराज सिंह को नेता नहीं मान रहा है। थोड़ा सा मोदी के अभी झूठ बोली पर जा रहा है। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब करेगा वो कुछ नहीं, झूठ बोली पर जा रहा है। गिरिराज सिंह के नेतृत्व में कोई नहीं जा रहा है। आरक्षण दिया, 10% स्वर्ण की आरक्षण दिया। ESW, तो ESW जब 10% आरक्षण दिया और बहाली निकाल रहा है ये नहीं, तो ESW का फायदा क्या है? ये सत्यनारायण स्वामी का बोरसी बना दिया। नहीं, जिनको नहीं हिंदू मुस्लिम यहाँ चलेगा। यहाँ तो मुस्लिम का टोपी हिंदू पहन रहा है, हिंदू का टोपी मुस्लिम ले रहा है। ये कहाँ कुछ नहीं चल रहा है। वो खाली बीजेपी का 2-4 गो कार्यकर्ता नफरत फैलाता है और उसके पीछे जनता नहीं। अगर सेंट्रल में सरकार बन गया राहुल गांधी के, तो हर घर के एक पुरुष के 8500 रुपये के महीना वो देंगे। पुरुष सब निकम्मा हो जाएगा, काम नहीं करेगा। निकम्मा के होने का कोई सवाल है नहीं। वो तो 8500 जो रुपया देगा, घर में रूंजी पूंजी खाद बिहानी सो करेगा। वो दारू पिए ले थोड़ा देंगे, निकम्मा बनाने के लिए देंगे। दारू का बात काहे करे? दारू तो बंद है बिहार में। दारू बिहार में बंद है ये नहीं है। ये तो अभी खोजिएगा तो अभी यहाँ पर पहुँच जाएगा, घर पहुँच जाता है। दारू तो बंद नहीं, उड़ियाया हुआ है। इन लोग का कोई मुद्दा नहीं है। अगर इन लोग का कोई वोट देता तो चोरी करने की मौत आता। इस तो वोट चोरी करके सगरो सेंट्रल में भी सरकार बनाया। अजय हमारा प्रदेश अध्यक्ष यूपी का अजय राय जीता हुआ है वाराणसी से। ये तो वोट चोरी करके मोदी जीता है। वोट चोरी हुआ है। और कहीं भी सरकार इसका जो आ रहा है, हरियाणा है, जहाँ का हरियाणा जहाँ एक किसान मर जाता है, उसका विरोध में दुनिया भर पब्लिक उतर जाता है जो वोट नहीं देता है। और हरियाणा में ये सरकार बना लिया, जबकि 800 पब्लिक वहाँ मर गया है इसका विरोध में, काला कानून वापस करने के मांग में। और वहाँ 800 किसान मर गया और वो किसान वहाँ सरकार इसका बना देगा। तो वोट चोरी करके बना है। जिस दिन इसका रिजल्ट निकला है उसी दिन हमने संदेह कर लिया था कि वोट चोरी करके बना है। नवादा से डॉक्टर साहब आए हुए, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह है ना जी। तो डॉक्टर साहब क्या लग रहा है, बिहार में इस मर्तबा कांग्रेस के विटामिन मिल रहा है, मजबूती आ रही है? कांग्रेस के ओवर विटामिन मिल रहा है। विटामिन खाली नहीं मिल रहा है, ओवर विटामिन में चल रहा है कांग्रेस। और कांग्रेस के गठबंधन में सरकार बिहार बनावेगा। नीतीश कुमार और मोदी दोनों खुश हो जाएगा। हाँ, आपके जाति के नेता गिरिराज जी तो कह रहे हैं कि बिहार को फिर से ये लोग लूट खसोट मचा देंगे। गिरिराज सिंह तो बेचारे बने हुए हैं। वो तो बीजेपी के दलाल हैं। वो किसी का पार्टी का आदमी नहीं है। आपके जाति के नेता है? हाँ, हमारे जाति का नेता नहीं है। हमारे जाति कोई भी गिरिराज सिंह को नेता नहीं मान रहा है। थोड़ा सा मोदी के अभी झूठ बोली पर जा रहा है। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब करेगा वो कुछ नहीं, झूठ बोली पर जा रहा है। गिरिराज सिंह के नेतृत्व में कोई नहीं जा रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं कि बिहार को हम स्वर्णिम काल के पुराने दिनों में लौट कर लाएंगे। मोदी जी ने पूर्णिया में कहा, पूर्णिया में वो एयरपोर्ट घुटघाट। अरे तो 11 बरस तो बीत गया, और स्वर्ण काल तो अब लाया नहीं, अब कहिया लावेगा? ये खाली झूठों के जुमलेबाजी, खाली हवा भरेगा और ये काम करेगा कुछ नहीं। ये पीछे ले जाएगा, आगे नहीं लावेगा। आज अभी तक जो भी बहाली हो रहा है, ये 10% आरक्षण दिया, 10% स्वर्ण के आरक्षण दिया। तो ESW, तो ESW जब 10% आरक्षण दिया और बहाली निकाल रहा है ये नहीं, तो ESW का फायदा क्या है? ये सत्यनारायण स्वामी का बोरसी बना दिया गया है। EWS की हाँ, सेक्शन की बात हाँ, तो इससे कोई फायदा तो मिल नहीं रहा है। ये जब सरकार का किसी वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, तो फिर ये फायदा क्या मिलेगा ESW का? तो आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान में अब बिहार की जनता नहीं बटेगी? कुछ नहीं, जिनको नहीं हिंदू मुस्लिम यहाँ चलेगा। यहाँ तो मुस्लिम का टोपी हिंदू पहन रहा है, हिंदू का टोपी मुस्लिम ले रहा है। ये कहाँ कुछ नहीं चल रहा है। वो खाली बीजेपी का 2-4 गो कार्यकर्ता नफरत फैलाता है और उसके पीछे जनता नहीं है। अच्छा, मगर ये मोदी जी आते तो पूर्णिया में भीड़ बहुत होता है। मोदी जी भीड़ आते हैं तो ये देखे हैं, एगो यूट्यूबर है शंभू कुशवाहा, यूट्यूबर। तो यूट्यूबर पत्रकार जो शंभू कुशवाहा है, तो इसको देखे हैं जो अबरी हाले 8 दिन पहले था यहाँ पटना में बापू सभागार में मीटिंग था कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मीटिंग था, उसमें लाया था। तो नेपाल से लोग आया और नेपाल का डीलिंग करने वाला था, उधर से पब्लिक को लाया है। वो कहा 200 रुपया सबके कह के लाया है पब्लिक को, और वो जो कह के लाया वो पैसा देने के बारे में भाग गया उठ करके। सबको पैदल जाना पड़ा। तो वो सब भाड़ा पर आ रहा है, उसका भीड़ में पब्लिक अपन मन से नहीं जाता है, भाड़ा पर लाया जाता है। पब्लिक को मोदी पर विश्वास नहीं है।
आप लोग भाड़ा पे नहीं हम लोग भाड़ा पर काहे लावेंगे, हम लोग काम जनता के करते हैं तो उसको भाड़ा से तो ज्यादा मिलता है काम में। है हम लोग हमारी अगर सरकार बनता है तो 2500 रुपया के महीना मिलेगा हर घर के एक महिला के, और हर घर के एक पुरुष के 50। अगर सेंट्रल में सरकार बन गया राहुल गांधी के तो हर घर के एक पुरुष के 8500 रुपया के महीना वो देंगे। तो पुरुष सब निकम्मा हो जाएगा, काम उम नहीं करेगा। निकम्मा के होने का कोई सवाल है नहीं, वो तो 8500 जो रुपया देगा घर में रुंजी पूंजी खाद बिहन ये सब करेगा। वो दारू पिए ले थोड़ा देंगे, निकम्मा बनाने के लिए देंगे। दारू का बात काहे कर रहे हैं, दारू तो बंद है बिहार में। दारू बिहार में बंद है ये नहीं है, ये तो अभी खोजिएगा तो अभी यहाँ पर पहुँच जाएगा, घर पहुँच जाता है। दारू तो बंद है ये नहीं। कार्यालय में दारू आ सकता है बोला। कांग्रेस कार्यालय तो चढ़ने नहीं देगा दारू के, मैंने कोई आम पब्लिक के बारे में हम ही उदाहरण दिए हैं। कांग्रेस कार्यालय नहीं, कांग्रेस कार्यालय उस सबके लात मारता है दारू के। कोई कांग्रेसी दारूबाज नहीं है, भाजपा दारू सब भाजपा दारूबाजे है ये है। ये लोग तो कह रहा है कि हम लोग अपने संस्कारवादी लोग, ये संस्कार बेच रहा है और संस्कार विहीन लोग उसका संस्कार को उतार रहा है। कोई कांग्रेसी उसका संस्कार को पसंद नहीं करता है और उसका संस्कार को कोई कांग्रेसी उतार नहीं सकता है। तो इस बार होगा इन लोगों का हिसाब? अरे इस सब का कोई हिसाबे किताब नहीं, उड़ियाया हुआ है। इन लोग का कोई मुद्दा नहीं है। अगर इन लोग का कोई वोट देता तो चोरी करने की मौत आता। इस तो वोट चोरी करके सगरो सेंट्रल में भी सरकार बनाया। अजय हमारा प्रदेश अध्यक्ष यूपी का अजय राय जीता हुआ है वाराणसी से। ये तो वोट चोरी करके मोदी जीता है। वोट चोरी हुआ है। और कहीं भी सरकार इसका जो आ रहा है हरियाणा है, जहाँ का हरियाणा जहाँ एक किसान मर जाता है उसका विरोध में दुनिया भर पब्लिक उतर जाता है जो वोट नहीं देता है। और हरियाणा में ये सरकार बना लिया, जबकि 800 पब्लिक वहाँ मर गया है इसका विरोध में, काला कानून वापस करने के मांग में। और वहाँ 800 किसान मर गया और वो किसान वहाँ सरकार इसका बना देगा। तो वोट चोरी करके बना है। जिस दिन इसका रिजल्ट निकला है उसी दिन हमने संदेह कर लिया था कि वोट चोरी करके बना है। अच्छा, तो राहुल गांधी ठीक है? राहुल गांधी सबसे सुपर फिट है। जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, भारत की जनता अकवाली होगा, उस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी का तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं कि ये सुनिए राहुल गांधी पूरे विश्व में तारीफ राहुल गांधी के करेगा। राहुल गांधी कोई राज्य का और कोई राज्य का या कोई कंट्री का, खाली भारत का वो आदमी नहीं चाह रहा है। इनके घर के 3 गो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 2 गो बन चुके हैं। ये कितना करते नामदार कामदार तो राहुल गांधी परिवार नामदार। अरे तो ये बेचने में नामदार नहीं न है, ये देश को बेचने में नामदार नहीं, देश को बनाने में है। तो देश को बनाने वाला चाहिए कि देश को बेचने वाला चाहिए? मोदी तो बेच दिया देश को, बेच दिया। हम लोग तो भारतीय हैं। नहीं, मोदी बेच दिया देश को। क्या कह रहे हैं आप? मेरा कहना है कि वोट चोरी का मिसाल इन्होंने पेश किया अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में। ठीक है। पहला, सबसे पहले आप आज तक नहीं सुने होंगे कि मकान नंबर 0 में दिखाया जाए 1200 वोट, 1700 वोट और 2200 वोट। ये परंपरा कब से आई? आप जब से ये 11 वर्ष की कार्यकाल वाली सरकार आई, चोरी अनैतिकता की भरमारता लाई। आपने देखा कि ऐसे जो बलात्कारी लोग थे उन्हें चुनाव को देखते हुए उन्हें छोड़े गए। आखिर यह सामाजिक विकृति वाले लोगों को आसाराम हो या हो राम रहीम हो या हो बलात्कारी समुदाय हो, आखिर वो जुड़े कहाँ? आप ऋणखोरों को भाग करके जो गए, वो भाग करके नहीं गए, भगाए गए। अच्छा। और बगैर लेन देन के नहीं हुए। नहीं तो अब तक यदि यह कांग्रेस हुकूमत होती तो उन्हें वापस खींच के लाया गया होता। ये स्थितियाँ ये है कि समाज को, देश को विकृति दिशा में कस कर इन लोगों ने बिखेर दिया है। तो हम बातचीत कर रहे थे, डॉक्टर साहब थे और एक और साथी थे, उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। अब देखते हैं कि बिहार में क्या कुछ होता है, परिवर्तन होती है या फिर से नीतीश बाबू पर लोग भरोसा करते हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।